का मदद ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो मकान है ये हमारे चाचा का है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है। अगर ये फूटता है तो ये भी फूटना चाहिए। पहले कहने का मतलब है अगर ये दोषी है ना तो उससे पहले अगर दोषी सरपंच भी है, क्योंकि कार्रवाई सरपंच की होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कार्रवाई करवाओ, कार्रवाई होनी चाहिए निष्पक्ष, क्योंकि सरपंच कोर्ट में केस डाल रहा है जबकि भाई साहब। राम राम भाई साहब। बस आप इसी गांव से ही? भाई साहब मेरा काम ये है और मेरा नाम नरेंद्र राजपूत है। मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ। अच्छा अच्छा। और ये तो मैं एक आम नागरिक की तरह हाँ ही बिल्कुल भाई, क्योंकि आपका गला भी यह घटना घटना लग रही है। मेरा ही परिवार है और मैं खुद पीड़ित हूँ। बिल्कुल भाई। मैं आप जितने भी दर्शक आपसे जुड़े हैं, आपके चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है भाई, अगर आपने सच्चाई लग गया तो ये वीडियो ने शेयर मार दियो, जचा का शेयर कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर दियो। बिल्कुल भाई। सबसे पहले मैं बताऊंगा जी, मैं पूछा था ये वीडियो के, ये मेरी रिसीविंग है। अच्छा अच्छा। गांव कल्याणा का मामला है, 207 नंबर, मकान नंबर 207, 206 नंबर, मकान नंबर 206, मकान मालिक ने 207 नंबर पर आईडी पर शामला चौक है, उस पर कब्जा कर रखा है। अच्छा। मैंने सरपंच साहब को लिखित में दिया, अवगत करवाया और ये मैंने फिर विकास खंड अधिकारी को दी। ठीक है, यानी आपने और तो जो कार्रवाई बनी थी डीसी को दी, वो पहले ही डीसी को भी दे रखी है। उसमें अवैध ठेके का जिक्र है और जो सरपंच की पंचायती जगह है उसका जिक्र है, क्योंकि सरपंच खुद अवैध कब्जादारी है, अवैध कब्जे क्यों है। और ये जो मकान है वो भी इसमें जिक्र है। और मैं दर्शकों ने एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमारी सरपंच से पर्सनली बात हुई थी इस मामले को लेकर। अच्छा। ये सरपंच साहब हैं और ये इसके वर्ड सुन लीजिए आप। एक बार क्या है कि मेरे पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ। अच्छा, यानी सरपंच, मैं रोकूंगा, सरपंच खुद अवैध जमीन में है तो उसका तो घर बचने लग रहा है। अरे आम आदमी अगर क्यों पटने लग रहा है? सरपंच से हमने जो हमारी राजपूतों की एक मीटिंग हुई थी उसमें बुलाया था सरपंच को, जो मैंने 207 नंबर पे शिकायत लगाई थी, क्योंकि गांव की समस्या तो सरपंच के आगे रखनी पड़ेगी, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। तो हमने सरपंच साहब को बुलाया, भाई सरपंच साहब ये गांव में गलत होने लग रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी होती थी। मैं सरपंच साहब ये गलत काम होने लग रहा है, एक बार इसने आप रोको। बिल्कुल ठीक है, उसने एक कमरे का और एक शौचालय का अवैध निर्माण कर रखा है। अच्छा। वो हमने भाई कौन तोड़वाना, हम चाहे अभी आगे का जो खाली जगह पड़ी है सुखी ईंट लगा रखी है वो हट जाए। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब ने क्या कहा कि भाई मेरे पास पावर नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई ये लीगल है अनलीगल है, इसके ऊपर कार्रवाई करे सरपंच ना पटवारी नंबरदार गिरदावर। सरपंच आप हो, पटवारी गिरदावर नंबरदार क्यों करेंगे पंचायती जगह चौक पर दखलंदाजी? बिल्कुल। आपको पंचायत प्रतिनिधि क्यों चुना गया है? बिल्कुल। गांव की पंचायती जमीन पर आक्षेप कौन करेगा? बिल्कुल, पंचायत जो सरपंच बनेगा सरपंच करेगा। और सरपंच आज कह रहा है कि मेरे पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। ये सरपंच की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो कहता। अच्छा अच्छा। वो कहता है वीडियो मेरे पास, मैंने न्यूज में भी डाल रखी है, सारी चीजें हैं, लेकिन सरपंच खुद अपने मुंह से कह रहा है भी मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और अब वो सरपंच के पास पावर कहाँ से आ गई कि उसने 24 का नोटिस जारी कर दिया? बिल्कुल। अब कहाँ से? और खुद दूसरी बात मैं बताऊँ, उसका चाचा है खुद का, उसके चौधरी के नोटिस आ रहे हैं। अभी मैंने पीछे से लगाई थी, उसके नोटिस आ रहे हैं। आया था मेरे परिवार में बात करने लिए, भाई इसको उठा लिया एप्लीकेशन को। चाचा की बचाव कर रहा है, पक्ष कर रहा है परिवार का। लेकिन इनके पड़ोसी ने जो मकान बनाया, इन्होंने नींव भी उठाई है जब तक कोई अवैध नहीं था, क्योंकि नींव तो आगे की भरी है, जब भी अवैध में भरी है ना वो। बिल्कुल। और पड़ोसी है तो जब भी इसको स्टेप उठाना चाहिए था। पूरी छत लग गई और गेट निकल गया इसकी तरफ। मेन चक्कर क्या था? गेट वाला। मैं बताऊं आपको, पंचायती जगह का रोड़ा नहीं है। बिल्कुल। एक फोटो दिखा, जो गेट निकाला गया है ना सरपंच की तरफ, मेन मैटर वो है कि इसकी तरफ गेट क्यों निकाला गया, क्योंकि सरपंच का जो इरादा था वो आगे बढ़ने का था। खुद की जमीन में आदमी कड़िया भी गेट लगा सका, एक आम आदमी खुद भी कर सका, क्योंकि खुद की जमीन होगी, वो खुद की जमीन में गेट कहीं भी लगा सका, कोई नहीं रोक सकता। इसका जी एक प्लाट और भी है, ये ताई बैठी है हमारे पास में, इसका प्लाट एक और लिया है इसने पास में ही। वो दूसरी साइड में सेम ही का टक्कर में गेट नहीं था, तो इसने गेट कैसे निकाल लिया? अगर गली में गेट नहीं निकाल सकते तो? अच्छा अच्छा। भाई अगर ये लीगल नहीं है, गेट निकाल नहीं सकते हम गली में। इसका जो प्लाट है कि इसके साथ में गली में, उसमें इसने दोनों कानी दरवाजे निकाल लिए, वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। देख ले भाई, मैं आपने चैनल का मतलब ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो मकान है ये हमारे चाचा का है।
अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, अगर ये फूटता है तो ये भी फूटना चाहिए। पहले कहने का मतलब है अगर ये दोषी है ना तो उससे पहले अगर दोषी सरपंच भी है, क्योंकि कार्रवाई सरपंच की होनी चाहिए। होनी चाहिए फिर तो। मैं ये नहीं कहता कार्रवाई करवाओ, कार्रवाई होनी चाहिए निष्पक्ष, क्योंकि सरपंच कोर्ट में केस डाल रहा है जबकि इसका चाचा का अवैध है। और 207 नंबर पे खुद मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सेक्रेटरी साहब की कि सेक्रेटरी साहब ने कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया। अच्छा, सेक्रेटरी ने कहा कि मैं कार्रवाई करना चाह रहा हूँ लेकिन भाई मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, शायद मेरी सांस ने तड़का ने मेरा ट्रांसफर हो जाए। अच्छा अच्छा। तो फिर यही बात के मामला चल रहा है फिलहाल का जो करंट का मामला करंट का ये है जी, सरपंच ने नोटिस जारी कर दिया 24/1 का। किस कारण से भाई चाचा जी ले पाए नहीं ले पाए, कोई था नहीं था, लेकिन लीगल प्रोसेस तो ये होता है कि 24/1 का नोटिस जारी कर दिया, ठीक है, उसका टाइम होता है 7 दिन का 8 दिन का। उसके बाद में एक 24/2 का नोटिस दोबारा जारी किया जाता है, 24/2 का भी नोटिस जारी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगर कोई नहीं कार्रवाई भाई नहीं लेते हैं या फिर भाई जैसे आगे की जो कार्रवाई है भाई कोर्ट में केस डालना है, दो नोटिस तो ग्राम पंचायत देती है, 24/1 और 24/2। नोटिस तो पहला भाईचारा काम आ रहा है, भाईचारा में अब बैठ के पहला बात हो रही तो इसका किमें समस्या का समाधान हो रहा है। और लेकिन भाईचारा दूसरी बात है, सरपंच ने खुद ने 112 बुलाई। पहली बात तो सरपंच का 112 बुलाने का राइट ही नहीं बनता, क्योंकि वो पंचायत अधिकारी है, पंचायत गांव ने उसको चुना है। पंचायत वाला है जो पंचायत सरपंच बनाया जाओ गांव की समस्या सुनने के लिए बनाया जाओ, बिल्कुल, और ना कि बढ़ाने का तरह। सरपंच को गांव के अंदर सही और गलत करने का निर्णय पूरा है, वो अपनी पावर का यूज कर सकता है और अगर किसी का अवैध कर्जा बनवा सकता है तो वो तुड़वा भी सकता है, ठीक है, लेकिन एक का नहीं तुड़वाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यार सबसे क्योंकि जो सरपंच के चाहते हैं उनके जो अवैध कब्जे हो रहे हैं वो तो सही हैं, और जो इनके विपक्ष में है, विपक्ष इसलिए बन गया क्योंकि हमारे जो इलेक्शनों में हमारा भाई खड़ा हो गया था तो हमने उसको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा फैमिली मैटर था भाई, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर ठीक है। और मैं आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मेरे भाई से बात हुई थी, मैं ठीक है भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं परिवार से खुल के नहीं आ सकता लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, इलेक्शन में साथ हूँ, मैंने कही थी, ठीक है। लेकिन ये रहना यही है, द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए इंसान को, ये भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। लेकिन क्या है कि बैठ के इस चीज़ का फैसला करो कि देखो अगर अवैध है, शामला चौक अवैध है, तो मेरी सरपंच साहब से और पंचायत अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस मामले को गहनता से लेते हुए, बिल्कुल, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाए। और इस जो शामला चौक है, जो शामला चौक हमारा कानून को पन्ना शामला चौक R005, इसकी पैमाइश करवा दो। अगर दोषी है तो उसको फाइन लगाओ, उसको ऊपर जुर्माना करो, उसको सजा दो, ठीक है। उसका जितना भी अतिक्रमण है, चाहे वो वैध है अवैध है, जितना अवैध है उसको तोड़ो, बिल्कुल, चाहे वो पक्का है चाहे वो कच्चा है, उसको हटाया जाए और चौक को बिल्कुल खाली किया जाए। जमीन है जो या किसी और की जमीन है, किसी की भी हो, चाहे मेरा आता हो, उसको हटाया जाए, तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, खाली किया जाए चौक को। क्योंकि हमारा चौक बहुत बड़ा था, क्योंकि ये जो पास में घर हैं, कुछ सरपंच के घर हैं, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो नक्शा है, ये मकान है सरपंच का, और ये नक्शे के अंदर यहाँ पे है। अब फिलहाल ये सरपंच यहाँ पे है, ये जो गली है ना, ये इस गली के बराबर में आ रही है, तो आप हिसाब लगा सकते हो सरपंच कितना आगे बढ़ा हुआ है, बिल्कुल। और ये नक्शा है वो इसके चाचा का, जो सरपंच का चाचा है उसका चबूतरे का मोटर हुआ था, उसके अंदर ये नक्शा लगा हुआ है, अच्छा, उसके फूटने के आदेश आए हुए हैं। तो ये जहाँ नक्शा लग गया ना जिस केस में, वो वैलिड हो जाता है नक्शा, तो ये नक्शा वैलिड है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये कोर्ट में लगा हुआ है और ये इसके सरपंच के चाचा के उसके केस में लगा हुआ है, तो ये नक्शा है। नक्शे के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसकी पैमाइश करवाई जाए, और जितने भी अवैध कब्जे हैं, चाहे वो सरपंच का हो और चाहे वो एक छोटे से आदमी का, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का हो, मैं कहता हूँ सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि एक के ऊपर। एक को टारगेट कभी नहीं बनाया जाए, बिल्कुल नहीं हो तो वो काम हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल, आज मान लो सरपंच जी आ गई, चलो हम खुश हैं, हमारे मोहल्ले में सरपंच है, हमें खुश होना चाहिए, चलो भाई बाहर का बजाय हमारे घर का बन गया, ठीक है ना। हमें कोई, अभी मैंने पीछे से न्यूज़ भी चलाई थी, सरपंच के पक्ष में चलाई थी, मैं मीडिया कर्मी हूँ, मुझे किसी के मतलब नेगेटिव चलाने का शौक भी नहीं है हमें, ठीक है ना, लेकिन मजबूरी में अभी मैंने पीछे से एक बाइट डाल रखी है, बिल्कुल, ठीक है, मैंने उसमें सारे डॉक्यूमेंट दिखाना, और जो कार्रवाई करनी है वो हाथ में पुलिस का है, बिल्कुल। अभी वीडियो ब्लॉक के अधिकारी आए थे, उनकी पूरी वीडियो मेरे पास है,
वीडियो ब्लॉक के अधिकारी यहाँ पे आए थे, मौके पे आए थे, उन्होंने कहा कि नाली दबा ली। पीछे नाली रुकने की वजह से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो जाहिर सी बात है नाली रुकेगी। पीछे पानी खड़ा हो गया। पंचायत अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि डेंगू का मामला चल रहा है। और मैंने मेरी न्यूज़ के माध्यम से अभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी बुलाए थे, और सरपंच का जो प्लाट है उसके साथ में पानी भरा हुआ है गंदा। इनके प्लाट के पास में, ताई के प्लाट के पास में पानी भरा हुआ गंदा। तो मैंने उन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुलाया, और मैंने बाकायदा न्यूज़ में वो दिखा रखा है, और उन्होंने वो करके ले गए थे। उन्होंने कहा था, एक बार पहले भी उन्होंने सरपंच को अवगत करवाया था, भाई इस पानी को यहाँ से सुखाया जाए, या फिर जो शिविर हैं ना, सॉरी शिविर तो है नहीं, जो गंदे नाले हैं उनको ढका जाए, और नालियों को साफ सफाई करवाई जाए, और पानी को सुखाया जाए, अगर बीमारियों से बचाना है तो। लेकिन सरपंच साहब उस ओर तो ध्यान बनता ही नहीं सरपंच साहब का, और एंड चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो चीज़ें काम गांव में काम होने वाला है, विकास होने वाला है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। कौन अवैध कब्जा करा है, किसके ऊपर FIR दर्ज करवानी है, और किसके नोटिस कटवाने हैं, वो चीज़ सरपंच साहब को ध्यान में है। लोग बीमार हो रहे हैं, उनके पास में घर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्योंकि आपको देखो, आपने सारा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान।